हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो भी बेसिकली मैंने बनाया है पेपर 16 के लैब के लिए ही। इसमें क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि ईयर लेना है 4 डिजिट में और चेक करना है कि वो ईयर जो है लीप ईयर है या नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग ये टर्नरी ऑपरेटर से भी हमने सॉल्व किया था और टर्नरी ऑपरेटर भी इसको सॉल्व कर सकता है, क्योंकि 2 पार्ट्स ही है इसका, या तो लीप ईयर होगा नहीं तो नहीं होगा। तो सेम क्वेश्चंस को हम लोग डिसीजन मेकिंग इफ और एल्स के पार्ट्स में लेकर के कंडीशन लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में एक ईयर नाम के वेरिएबल को लिया है और इंटर ईयर, और ईयर लेना कैसे है तो उसकी प्रोसेसिंग है कि 4 डिजिट्स में ईयर हमें इनपुट करने हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने सैंपल में लगा दिया है 2024, करंट ईयर मैंने लगा दिया है सैंपल में। अब कहता है क्या कि इस जो वेरिएबल ईयर हमने ले रखा है, इस वेरिएबल को चाहिए ईयर, तो जो यूजर इनपुट करेगा उसकी वैल्यू ये वेरिएबल स्टोर करेगा। अब स्टोर करने के लिए हमने ले लिया स्कैनफ और ईयर को यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब आता है कि ईयर को अगर 4 से हमने डिवाइड कर दिया और ये रिमाइंडर 0 हो जाए, एंड अब यहाँ पर सेंचुरी ईयर्स के लिए 2 कंडीशंस हमारे पास मिलते हैं। अगर ईयर को 100 से डिवाइड कर दिए रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, या तो ये ट्रू हो, या सेंचुरी ईयर्स के लिए ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाती है, ये दोनों में से कोई एक भी सिचुएशन अगर करेक्ट है तो उस केस में वो जो ईयर है वो लीप ईयर कहलाता है। विच मीन्स दैट इस एक्सप्रेशन से एक ट्रू आना चाहिए, और ये अगर ट्रू है, दोनों ही अगर ट्रू है, तो फिर उस केस में वो जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। और इसके इफ वाले पार्ट्स में हमने आउटपुट दे दिया % डी ईयर इज अ लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स में आकर के % डी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। चलिए इसको एक बार वेरीफाई करते हैं, तो एग्जीक्यूट करते हैं। ईयर में दे दिए 2020। अब देखिए दिखा रहा है 2020 इज अ लीप ईयर। देखते हैं 2023 जो एक्सपेंड ईयर था, लीप ईयर नहीं था, एग्जैक्टली ये दिखा रहा है नॉट लीप ईयर। अब करंट ईयर को एक बार चेक करते हैं 2024, ये लीप ईयर है और देखिए दिखाएगा यस लीप ईयर नहीं। तो इस तरह से हम लोग डिसीजन मेकिंग्स करने के लिए इफ और एल्स का यूज़ करते हैं। सिंपल इफ एल्स का यूज़ करके हम लोग अगर कंडीशन 2 है तभी हम लोग इफ और एल्स का यूज़ करते हैं। अगर 1 है तो सिंपल इफ का यूज़ करते हैं, अगर 2 से अधिक होगा तो फिर आगे देखेंगे कि मल्टीपल इफ एल्स का कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।